हाँ जी बच्चों, वही सेम वीडियो में मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं ये बता रही थी आपको, हम अपने सोल को कैसे जागृत करेंगे, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जब मनुष्य इस दुनिया पे आता है, अपना जो भगवान से किया हुआ जो वादा, जो भगवान से किया हुआ प्रॉमिस, सब कुछ भूल जाता है। वो झूठ के मोह माया में पड़ जाता है। मेरा बाप, मेरा माँ, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि दुनिया में कुछ हमारा नहीं है। ये दुनिया में कुछ हमारा नहीं है, सब परमात्मा का है। ये सुखी रहने का मूल मंत्र है, ये सत्य भी है। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है। सब परमात्मा का दिया हुआ है। ये रिश्ते, ये कार्मिक रिलेशन, आपका परिवार, आपके पैसे, बैंक बैलेंस, आपकी नौकरी, आपका बुद्धि, आपका दिमाग, जिस और अग्रसर हो रहा है सिर्फ आपकी सोच के वजह से, वो सब परमात्मा की दी हुई चीज़ है, ठीक है। अगर हमारी ज़िंदगी में आज कोई खुशी आ रही है या हमारे ज़िंदगी में आज कुछ भी दुख आ रहा है, सिर्फ वो हमारी सोच के कारण है। सिर्फ सोच, जो कि ईश्वर की हमारी सोच के ऊपर वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये ध्यान से आप सुन लीजिए, एकदम सत्य है ये बात। जितने ऋषि मुनि हैं उनके सामने में मैं ये चीज़ भी साबित करवा सकती हूँ। मनुष्य की सोच के ऊपर ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है ना। मनुष्य स्वयं अपनी सोच से अपना कर्म निर्धारित करते हैं, ये मान के आप चलिए। आप बोलोगे, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था जो सिरोही जी के बारे में, उन्होंने कहा अच्छा परमात्मा अच्छा भी है बुरा भी है, तो ये हमको ये गंदी गंदी चीज़ें क्यों बनाया है। मेरा कहने का मतलब है उनको समझ में नहीं आया ये चीज़। जैसे उस टाइप के कुछ अज्ञान बच्चे हैं, उनकी भी एक क्वेश्चन है। हमारी सोच हमारा कर्म बनाती है, वो उनकी सोच थी, उनका कर्म बना रही है, तो उसका जवाब वो देने के लिए तैयार है, ठीक है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्म, हमारी जो सोच अच्छी है तो वो हमारा अच्छा कर्म बना रही है। अगर हमारी बुरी सोच है तो हमारी बुरी कर्म बनाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं था, हमको ये करना पड़ा। क्यों? भगवान तो आपको नहीं कहा था ये करने के लिए, है ना। भगवान को जो ब्लेम गेम करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए बता दूँ ये चीज़, है ना। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों कष्ट दिया? भगवान आपको कष्ट नहीं दिया। भगवान सबका अच्छा चाहते हैं, भगवान सबको सुखी देखना चाहते हैं। इंसान की सोच उसको दुख देता है, इंसान की सोच उसे खुशी देता है, ठीक है। अगर आप लालची बनोगे आपकी सोच की वजह से, तो आपको चारों तरफ से दुख ही दुख मिलेगा। लालच छोड़ो, सुखी हो जाओ। किसने? भगवान ने मना किया आपको? वो तो आपकी सोच है। आपको आज 100 रुपये मिल रहे हैं तो मुझे 1000 रुपये मिलने चाहिए, 1000 मिल रहे हैं तो आपको 2000 मिलने चाहिए, 2000 मिले तो हमें 2 लाख मिले, 2 लाख मिले तो 2 करोड़ मिले। वो क्या है? आपकी लालच। वो आपकी सोच में इन्वॉल्व है, जो कि सोच को बदलिए। भगवान के हम अंश हैं, हम जिसके हकदार हैं, हमारे पास आने वाला है। हम सच्चे दिल से सिर्फ अपने कर्म करेंगे, वो भी अच्छे कर्म। आपके पास 2 करोड़ क्या, मिलियनियर डॉलर भी आ जाएगा, उसकी भी चिंता ना करें आप, उसकी भी चिंता ना करें आप। अब अरबपति खरबपति भी बन जाओगे, उसकी चिंता भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? सिर्फ लालच को दिल से हटाना है, दूर फेंकना है, ठीक है। और एक बात बता दूँ आपको, आपके कर्म, अच्छे कर्म, दूसरों की मदद करने की कर्म, जो कि हम परमात्मा के अंश हमें बताता है, ये चीज़ सिखाता है। हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।
दूसरों का दुख से हमें एहसास होगा। कब होगा? जब हम प्योर रहते हैं, जब हमारी आत्मा पवित्र होती है। पवित्र आत्मा कब होगी? जब हम इसको तपाएंगे। जैसे कि हालांकि मान के चल लीजिए आप एक परिवार में पैदा हुए, आपका परिवार का माहौल ही कुछ ऐसा था कि आप बचपन से बड़े होते गए, बड़े होते होते आपको हालांकि पता नहीं चला 20 साल, 22 साल, 25 साल बीत गया। इन 25 सालों में आपने जो भी अनजाने में सही गलत कार्य कर दिया, किसी को हर्ट कर दिया, किसी को तकलीफ़ कर दिया, माता पिता का निरादर कर दिया, भाई बहन से लड़ाई कर लिया, दूसरे बाहर के आदमी के दिल को तोड़ दिया, किसी से मक्कारी कर ली, किसी से गद्दारी कर ली, ये सब आपके जो बुरे कर्म हो गए ना, अब उसको आपको सही करने के लिए ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। जब आपको होश आ गया है अभी कि हमारे कर्म कुछ गलत थे, हमें बाबा इसको सुधारना है, तो हम तब भगवान के शरण में जाते हैं। तो भगवान के शरण में जब हम जाते हैं तो हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। जब मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, हमें ओम की चांटिंग, एक पावरफुल मंत्र होती है वो ओम की चांटिंग, ठीक है। जब हम ओम की चांटिंग करती है ना, तो आपकी पूरा डीएनए क्लिनजिंग करवाती है। डीएनए क्लिनजिंग मतलब समझते हैं? आपके अंदर की जितनी भी बुराइयाँ, जितनी भी गंदगी, आपके अंदर की ईगो, आपके अंदर की जो भी कमियां हैं, सब कुछ वो पूरा एकदम वॉशिंग मशीन में जैसे वॉश करते हैं ना, वैसे पूरा घोट के बाहर निकालते हैं। आपकी गुस्सा, आपकी एंजाइटी, दूसरों के प्रति नफरत, सब कुछ वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो भगवान हमें इस तरह से मदद करते हैं और इसका हमें सामना करना होता है। हम इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि यही हमारा प्रायश्चित है। और दूसरी ओर अच्छे कर्म, जो कि हम अच्छे कर्म करके अपने खराब कर्मा को हम सही कर सकें, बाकी की आने वाली ज़िंदगी को हम खुशहाल बना सकें, ठीक है। तो हम जो भगवान के पास जब जाते हैं तो ऐसे कुछ सोल होते हैं जो कि हम पवित्र आत्माएं, भगवान के अंश इस धरातल पे उतरते हैं। ये सबकी आत्मा को, मनुष्य की आत्माओं को जागृत करने के लिए, उनकी सच्चाई क्या है उससे वाकिफ़ कराने के लिए, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं जान पाते हैं। वो दुनिया के झूठे मोह माया में फंसे रहते हैं। मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है। अब जितना भी कमा लो, मरते हो नंगे जाओगे, आते हो नंगे ही आओगे, ठीक है ना। दुनिया में आपका कुछ नहीं होता है। तो हमें किस भाव में रहना? सिर्फ ईश्वर से सच्ची प्रीत रखना है। हमें ईश्वर का बच्चा बन के हमें रहना है, ईश्वर का अंश जैसे होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ सॉरी 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 दोस्तों, थोड़ा बारिश में मैं गीला हो गई थी ऑफिस से आते समय, तो मुझे थोड़ा सर्दी हो गया था। तो मैं क्या कह रही थी, हमें ये नहीं कि हमें अच्छा बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार को छोड़ दें, बाप माँ को ना माने, रिश्तेदार को ना माने, हम भगवान के अंश, भगवान के भजन कीर्तन करें, पहाड़ पे चढ़ जाए, लोटा लेके चले जाए, नहीं। हर कर्तव्य को आपको निभाना है, हर कर्तव्य। अपने पेरेंट्स के कर्तव्य निभाएं, भाई होने का फ़र्ज़ निभाएं, बहन होने का फ़र्ज़ निभाएं, अच्छे बच्चे होने का, माँ बाप की सेवा करने का फ़र्ज़ निभाएं, अच्छे पति होने के पत्नी के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएं, अच्छी पत्नी होने का पति के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएं। तो ऐसे करते हुए हमें ईश्वर का संतान बनना और नेक रास्ते पे नेक काम करते हुए आगे बढ़ना है। जब हम अगर जान जाते हैं कि हमारी लाइफ की सोल पर्पस क्या है, तो उसमें हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। तो बस दोस्तों, मैं इतना सा छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद ये भी बन गई है, 10 मिनट हो गई है, तो मैं छोटा छोटा पार्ट करके आपके लिए बनाती जाऊंगी। आज जितना हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगी, बाकी का आप नेक्स्ट देखते जाइएगा। मैं इसको डाउनलोडिंग करूंगी 1 बाय 1 करके पर डे, तो उसी हिसाब से आप देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि दूसरों को भी मदद हो इसमें, और सब, हर इंसान, हर कोई अपने अवेयरनेस में आ सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।